कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है, इसको पहचानने का 3 गजब तरीका बताऊंगा। देखो अभी तक आपको ये कोई तरीका बताया नहीं होगा, इसमें 3 तरीका मैं आपको बताना वाला, 3 ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं और उन तीनों ट्रिक्स के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो सदिश और अदिश पहचानने के सिंपल से सिंपल तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। देखो हर तरह के एग्जाम में, वो 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कम से कम 5 या 10 नंबर के आपके सदिश और अदिश पहचानने को आते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चाएं करते हैं सदिश और अदिश होता क्या है। देखो इसका 3 तरीका बताऊंगा, लेकिन सदिश में क्या होता है कि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण मतलब उसमें वजन भी हो सकते हैं, उसमें दिशा उसका डायरेक्शन भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पत्थर यहाँ पर रखा हुआ, पत्थर हमको बैठा गया, तो भैया मैंने उस पर बल लगाना शुरू किया, तो हम बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बल लगा रहे हैं तो बल के साथ कहीं ना कहीं उस पत्थर को रखेंगे ना, मतलब उसको दिशा देंगे ना, ये नहीं ना होगा कहीं बीच में फेंक सकते हैं। देखो कहने का मतलब जहां बल लगाते हो वहां दिशा भी होती है। तो जहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा हो, द्रव्यमान के साथ साथ दिशा हो, अब बल लगाएं तो बल, द्रव्यमान मतलब उसमें वजन, और फिर समय मतलब दिशा, तो उसमें दिशा, यानी बल लगाने पर दिशाएं भी होती है, कहाँ ले जाना है, होती है कि नहीं। मान लो क्या सामान लेके आ रहे हैं साइकिल पर, तो भैया साइकिल पर सामान ला दे द्रव्यमान, अब उसको कहाँ ले जाना आपको पता, मतलब आपको दिशा भी पता है। तो आपको ये यहाँ पर द्रव्यमान और दिशा दोनों पता है, इसी कारण से बल क्या होते हैं, एक सदिश राशि होते हैं। तो सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश का मतलब होता है बाबू, सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। लेकिन अदिश जिसको स्केलर कहते हैं, इसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, इनकी कोई दिशाएं नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण हो। देखो सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं और अदिश राशि को स्केलर कहते हैं। वेक्टर को V से और स्केलर को S से सूचित करते हैं, इसलिए इन चीजों पर फोकस करिए। देखो हमें पहचानना है, तो सबसे पहली बात है 7 आधारी राशियां होती है ना, नाम सुनेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो जो 7 आधारी राशियां होती है ये सब अदिश राशियां होती है। 3 तरीका मुझे बताना है ना भैया पहचानने का सदिश अदिश। तो देखो जिस सेंटेंस में, जिस राशि में अगर वो चाहे वो आ जाए तो वो कहलाएगा सदिश, और वो या वो नहीं आएगा तो वो कहलाएगा अदिश। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी चले आते हैं, जैसे मान लीजिए वेग, वेग में वो आ रहा है, इसका मतलब वेग क्या है, सदिश है। जैसे मान लीजिए बल, तो बल में वो आ रहा है, इसका मतलब बल क्या है, सदिश है। मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें वो और वो आएगा वो कहलाएगा सदिश है, और जिसमें वो और वो नहीं आएगा वो कहलाएगा अदिश। ये पहला तरीका है। लेकिन कभी काल अपवाद में चले आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाल, तो चाल में क्या वो चाहे वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब चाल कौन सी राशि, अदिश है। जैसे मान लीजिए तोरण, तोरण में क्या आ रहा है, वो आ रहा है, इसका मतलब तोरण कौन सी राशि होती है, सदिश। तो मेरे सिंपल कहने का इतना मतलब है कि आप देखकर भी पहचान सकते हैं कौन सदिश है या कौन अदिश है। कैसे वो और वो से आप पहचान सकते हैं। अगर किसी राशि के अंदर वो या वो आ गया तो वो कहलाएगा सदिश, और नहीं आया तो कहलाएगा अदिश। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, अपवाद में जैसे घनत्व, घनत्व में क्या आ रही है, वो आ रही है, घनत्व में क्या आ रही है, वो आ रही है, लेकिन वो आ रही है तो भैया ये सदिश होना चाहिए, लेकिन घनत्व अदिश राशि होती है, सदिश नहीं होती है, सदिश नहीं होती है घनत्व। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना बाबू। तो ये सब चीज समझने वाली चीज आती है। तो वो अब वो जिसमें आएगा वो सदिश, और जिसमें नहीं आएगा वो अदिश। तो इसमें सिंपली आप इसमें देख लीजिए किसमें वो है और किसमें वो है। अच्छा चलिए यहाँ पर दाब, दाब में वो आ रही है, दाब में क्या आ रही है, वो आ रही है, ध्यान दीजिएगा, दाब में क्या आ रही है, वो आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो सिंपल तरीका जिसमें वो या वो है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमें दिमाग से पहचानने होंगे, दिमाग लगाकर पहचानने होंगे कौन सदिश है कौन अदिश है, दिमाग से पहचानने होंगे। तो सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो, जिसमें परिमाण वजन भी हो। जैसे मान लीजिए हम क्या लेकर चलते हैं, खाली लंबाई, तो लंबाई खाली परिमाण ना होगा, उसका कोई दिशा नहीं है। है पेन फेंक दिए तो पेन में खाली लंबाई है, ऐसा थोड़े कि निश्चित दिशा में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो लंबाई, द्रव्यमान मतलब वजन, ये सब क्या है, एक अदिश राशि है। पहचानने का सिंपल दिमाग, एकदम दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो क्या उसमें दिशा है कि नहीं है। जैसे मान लो रोड पर पत्थर रखा हुआ है, हमने क्या किया, पत्थर को धक्का देना शुरू किया, मतलब उस पर अपना वजन देना शुरू किया, और वजन देकर क्या करें, रास्ता पर है तो उसको हरिया पर कर देंगे, मतलब एक निश्चित दिशा देते हैं। तो द्रव्यमान और वजन यानी दिशा दोनों आ गई यहाँ पर ना, तो भैया बल क्या कहलाएंगे, सदिश कहलाएंगे। समझना मतलब ये समझना होता है। देखो 3 तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको पहचानना है सदिश और अदिश, ठीक है ना। तो मैंने बताया था जैसे त्वरण दे लीजिए, त्वरण, तो त्वरण का मतलब होता है, सूत्र होता है वेग अपान समय, सूत्र भी देखना है।
त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग अपान समय, यानी वेग बटा समय। तो वेग कौन सी राशि भैया? देखो वेग 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 देना होता है। वेग मतलब वेलोसिटी, वेग एक निश्चित दिशा में जाती है, तो वेग के साथ दिशाएं होती है, इसी कारण से त्वरण कौन सी राशि? सदिश राशि। ये सब चीज दूसरा का दिमाग से आपको पहचानने है, बस इतना दिमाग पर जोर डालना है कि जिसका मुझे पता करना सदिश है कि अदिश, उस पर देखिए क्या उसमें दिशा है, क्या उसमें परिमाण है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लेकर चलिए और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कार्य लेकर चल रहे हैं, कार्य लेकर चल रहे हैं, तो कार्य लेकर चल रहे हैं तो कार्य देखना है, कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य करेंगे, काम करेंगे तो भैया हमारा द्रव्यमान लगेगा, यानी कार्य करेंगे तो भैया हमारा परिमाण होगा। और उसके बाद कार्य करेंगे तो किसको निश्चित दिशा में नहीं करेंगे कि बेफालतू में जहां मन करेगा तहां काम करते चलेंगे, नहीं, बेफालतू में हम कभी काम नहीं कर सकते हैं, उसकी एक दिशा होगी। तो परिमाण तो आ गया कि काम कर रहे हैं, अब दिशा में भी काम होगी ना, बिना दिशा के काम हो ही नहीं सकती है, तो परिमाण और दिशा आ गई। इसका मतलब ये क्या है? सदिश है। मेरे कहने का इतना मतलब है कि आप उसमें ढूंढो कि उसमें कार्य है कि मतलब उसमें परिमाण है कि नहीं, उसमें वजन है कि नहीं, और उसमें दिशा है कि नहीं। अगर परिमाण और दिशा दोनों है तो सदिश है, और नहीं तो अदिश। तो ये दिमाग से पहचानने के तरीके हैं। लेकिन अब सूत्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सूत्र के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। पहले का तरीका मैंने आपको बताया, जिसमें वो और वो आएगा वो क्या कहलाएगा? सदिश कहलाएगा। जिसमें नहीं आएगा, जैसे वेग में वो आ रही है सदिश, चाल में वो चाहे वो नहीं आ रही है इसका मतलब अदिश, त्वरण में वो आ रही है सदिश, बल में ब आ रही है सदिश, कार्य में वो या ब नहीं आ रही है फिर भी ये क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। कभी कल कुछ चीजें क्या होती है? अपवाद के रूप में चलाती है। इस चीज को आप समझिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको सब साबित करके दिखाऊंगा, सब चीजें साबित करके दिखाऊंगा। देखो कार्य जो होता है ना, ये अदिश राशि होता है। कार्य कौन सी राशि? सदिश ना होता है बाबू, अदिश। क्यों? अभी समझा रहा हूं कि सदिश का जैसे ही सदिश से गुना करेंगे तो क्या बन जाता है? अदिश। देखो मैंने बोला नहीं बाबू, ये समझिए वो अब जिसमें नहीं आता, कार्य में वो या वो नहीं आ रही, इसका मतलब क्या करेगा? अदिश। कार्य में भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जैसे शक्ति है तो शक्ति में क्या आ रही? का या बॉक अब का रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो पहचानने के सिंपल से सिंपल बहुत तरीके हैं। तो पहला तरीका मेरे अनुमान से समझ में आ गया, दूसरा का दिमाग लगाना है, और तीसरा का सूत्र से। अब सूत्र से कैसे पहचानेगा? सूत्र से अगर पहचानेंगे तो एक भी कभी गलती हो ही नहीं सकता है। देखो भी का मतलब सदिश, आयस का मतलब अदिश, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे, सदिश गुना करेंगे तो वो कहलाएगा सदिश ही कहलाएगा। लेकिन दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल, डॉट का मतलब अदिश, डॉट से गुना करेंगे तो वो कहलाएगा अदिश, ठीक है ना। और वही सदिश का जब अदिश से गुना करेंगे तो सदिश, देखो सदिश का अदिश से गुना करिए, चाहे सदिश का अदिश से भाग करिए तो भी क्या आएगा? वो सदिश से आएगा। लेकिन अगर अदिश से अदिश का भाग करेंगे तो भैया अदिश ही आएगा। इन चीज को आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, क्योंकि विस्थापन में वो आ रही है तो सदिश, ठीक है ना। और समय क्या होता है? तो मैंने बताया कि जितनी भी आधारी राशियां, 7 आधारी राशियां होती है, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो 7 होती है, और वो सब अदिश राशि होती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सातों क्या होती है? अदिश राशि होती है। कैसे पहचानेंगे अदिश राशि? तो लंबाई, केवल लंबाई मतलब परिमाण है, इसका मतलब अदिश। समय, केवल उसमें समय, उसकी कोई दिशा नहीं है, इसका मतलब अदिश। तो ये जो 7 आधारी राशि होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। इतना होनी चाहिए। तो ये आपको विस्थापन पता है कि वो क्या है? सदिश है। विस्थापन क्यों सदिश होता है? क्योंकि वो दो बिंदुओं के बीच का निश्चित दूरी तय करता है, मतलब उसका दिशा भी होता है कि मुझे यही तक तय करना है। तो विस्थापन सदिश राशि, और समय कौन सा? अदिश राशि। तो मैंने बता दिया सदिश का जब अदिश से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? वो सदिश बनेगा। देख सकते हैं ना, सदिश का जब अदिश से भाग किया तो भी क्या बन गई है? वो सदिश राशि बन गई है। तो वेग कौन सा राशि? सदिश। विस्थापन पूछेगा कौन सी राशि? सदिश। पूछेगा समय कौन सी राशि? अदिश। ये सब चीजें समझने वाली है, दिमाग में बैठाने वाली है, इसलिए बैठाना पड़ेगा बाबू। जैसे देखिए आपको पता होगा वेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। अब आते हैं चाल की बात करते हैं। चाल का सूत्र दूरी अपान समय होता है। तो दूरी कौन सी राशि? अदिश राशि। दूरी मतलब लंबाई जिसमें हो, जिसमें गहराई हो, ये सब क्या होता है? दूरी। तो दूरी कौन सी राशि? अदिश। और समय कौन सी राशि? ध्यान दीजिए, समय भी कौन सी राशि? अदिश। तो अदिश का अदिश से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? अदिश। यानी चाल कौन सी राशि निकल गई है? अदिश राशि। समझ में आ रही है ना बाबू? सिंपल एकदम, कुछ नहीं, मक्खन। त्वरण कौन सी राशि? तो त्वरण में देखिए वेग कौन सी राशि होती है? सदिश। समय कौन सी होती है? अदिश। तो देखो सदिश का अदिश से भाग कर रहे हैं तो क्या बन रही है?
सदिश बन रही है, इसका मतलब त्वरण कौन सी राशि? सदिश है। अगर देखिए बॉल, बॉल में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? अदिश। द्रव्यमान मतलब सिर्फ वजन है इसमें, ठीक है ना, तो ये द्रव्यमान कौन सी? अदिश राशि हो गया। लेकिन त्वरण कौन सी राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। इसको भी वेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। तो बता दिया मैंने कि सदिश का अदिश से चाहे अदिश का सदिश से गुना करिए तो क्या बनेगा? सदिश ही बनेगा। तो ये कौन सा बल कौन सी राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। कोई भी हो, सिंपल ही समझिए आप। जैसे शक्ति है, शक्ति में कार्य कौन सी राशि? अदिश राशि होती है, अदिश। और समय कौन सी राशि? अदिश राशि। ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर समझिए, कार्य कौन सी राशि? अदिश। समय कौन सी राशि? अदिश। तो अदिश का अदिश से भाग करेंगे, अदिश राशि। ये लॉजिक है। तीन तरीका मैंने आपको समझाई, जिसमें वो ब आएगा सदिश, जिसमें वो ब नहीं आएगा वो अदिश, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा दिमाग लगा कर पहचाने क्या उसमें परिमाण और उसमें दिशा आ रही है कि नहीं। और तीसरा का है लॉजिक होना चाहिए कि सदिश का सदिश से सदिश गुणनफल करेंगे तो सदिश आएगा, और सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे तो अदिश आएगा। और सदिश का अगर अदिश से गुना करेंगे तो भी सदिश, सदिश का अदिश से भाग करेंगे तो भी सदिश, और अदिश का अदिश से भाग करेंगे तो अदिश राशि वहां पर निकल जाएंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कार्य का तो बल गुना विस्थापन, तो बल कौन सी राशि? सदिश है। विस्थापन कौन सी राशि? सदिश। तो सदिश का सदिश से देखो डॉट गुणनफल, सदिश का सदिश से गुना करेंगे तो अदिश बन जाएगा। इसलिए कार्य का कौन सी राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। कार्य कौन सी राशि? अदिश राशि। और शक्ति का तो शक्ति आप देखिए, कार्य है तो कार्य अदिश, समय अदिश, अदिश का अदिश से भाग करेंगे अदिश। जैसे दाब का देखिए, दाब में बल आ गया तो बल कौन सी राशि? सदिश। क्षेत्रफल कौन सी राशि? अदिश। तो सदिश का अदिश से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? सदिश बन जाएगा। कोई भी आप उठा लीजिए, कहीं से भी उठाकर देखिए, यहाँ से जो नहीं आता है वो उठाकर आप देखिए। चलिए मैं दिखाता हूं। आयतन, आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई अदिश, लंबाई क्या होगा? अदिश। चौड़ाई क्या होगा? अदिश। ऊंचाई कौन सा? अदिश। तो ये पूरा अदिश है। तो भैया इसका खानदान है जिसका अदिश, वो क्या लेगा? जन्म लेगा, अदिश ना लेगा, ठीक है ना। आयतन भी क्या होता है? अदिश होता है। जैसे घनत्व, घनत्व देखिए, घनत्व में द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान क्या है? अदिश। आयतन क्या है? अदिश। अदिश का अदिश से बता करेंगे, अदिश आ जाएगा। तो जिस बच्चा को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दुनिया का कोई भी राशि लाइए उसके पास, कोई भी फिजिक्स का उसके पास सूत्र लाइए, मक्खन कर देगा, एकदम साफ उसका हल कर देगा, आंख मूंद के बताएगा इस अदिश है, ये अदिश है। आंख मूंद के पहचान सकता है स्केलर और वेक्टर में वो अंतर। अच्छा और कोई उठा लेते हैं, आप करेंगे सर और कोई बताइए। जैसे मान लीजिए आवृत्ति का उठा लिए, आवृत्ति कौन सी राशि होती है? तो 1/, अदिश है। तो भैया अदिश है तो पूरा तो वो अदिश ना बनेगा, तो आवृत्ति भी कौन सी राशि? अदिश। जैसे समझिए यहाँ पर, समझिए संवेग है, संवेग है तो संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान अदिश होगा लेकिन वेग सदिश होगा। तो अदिश का सदिश से गुना करेंगे तो सदिश बनेगा। है सूत्र समझ लीजिए, सदिश का अदिश से गुना करेंगे तो भी सदिश है, सदिश का अदिश से भाग करेंगे तो भी सदिश ही बनेगा। ये चीज समझने वाले कोई भी लेकर चलिए। जैसे यहाँ पर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण में चलता है, ये कौन सी राशि है? इसमें आवेश, आवेश कौन सी राशि? अब आवेश को जानने के लिए हम लोग समझेंगे आवेश का सूत्र धारा गुना समय। धारा कौन सी राशि? अदिश। समय कौन सी राशि? अदिश। अदिश का अदिश से गुना करेंगे, खानदाने अदिश इसका निकलेगा। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि आवेश अदिश है और दूरी अदिश है। तो इसका मतलब है कि द्विध्रुव आघूर्ण भी कौन सी राशि? द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि? अदिश। लेकिन भैया दिमाग में इस चीज को बताइए, बैठाइए, द्विध्रुव आघूर्ण अदिश नहीं होती है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश होती है। ये समझने वाली चीज है। कैसे? समझिए ध्यान से। देखो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, इसके लिए पहले सबसे पहले आप यहाँ जानिए आवेश, ठीक है ना। आवेश का सूत्र होता है धारा गुना समय, यानी Q बराबर सूत्र होता है I T। तो यहाँ पर ये अदिश होती है लेकिन अपवाद के रूप में आती है। ये तरीका लगाइए जहाँ वो और ब आ रही है, तो इसमें अगर चलता है द्विध्रुव वो आ रही है, इसका मतलब कौन सी राशि? सदिश। तो द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्या सदिश होती है? बताइए कमेंट करके आप लोग, क्या द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है? ठीक है ना। ये लॉजिक आप लगा कर देखिए, ये लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आवेश भी अदिश है और दूरी भी अदिश है, इसका मतलब है कि आंख मूंद के बोलिए अदिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो सदिश अदिश में डिफरेंट थोड़ा सा क्या होता है, आदमी समझ नहीं पाता है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये द्विध्रुव आघूर्ण न सदिश है, यानी सदिश नहीं है, ये अदिश है। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना, आंख मूंद कर मारिए ये अदिश है, ठीक है ना। फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण आवेश अदिश, दूरी अदिश
अदिश का अदिश से गुना करेंगे, ये क्या बन जाएगा, अदिश। तो द्विध्रुव आघूर्ण अदिश राशि होती है। फिर से समझ लो, द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि, अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई अदिश, इसका मतलब पूरा अदिश बनेगा। द्विध्रुव आघूर्ण देखो इसमें समझा, द्विध्रुव आघूर्ण अदिश होती है क्योंकि आवेश और दूरी अदिश, तो पूरा बनेगा अदिश। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए, इसमें गड़बड़ नहीं करना आपको। आगे चलो मतलब गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान क्या है, दूरी, मतलब द्रव्यमान क्या है, तो भैया अदिश है। वेग कौन सी राशि है, सदिश, तो अदिश का सदिश से गुना करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, सदिश राशि बन जाएगा। बस मेरे कहने का इतना मतलब है कि जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, समझो कि उसको सदिश अदिश आ गई। तो तीन तरीका मैंने आपको समझाई। पहले जिस राशि के अंदर व या ब आएगी वो सदिश, और जिस राशि के अंदर व या ब नहीं आएगा वो अदिश कहलाएगा। इस तरीके से आप निकालिए, 100% सही होगा। कुछ अपवाद में नहीं सही हो पाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें वो आ गया तो सदिश है वेग में, लेकिन घनत्व में भी तो वो आ रही है तो सदिश नहीं हो पाती है, तो ये अपवाद के रूप में एक दो चले आते हैं। और दूसरा, दिमाग लगा कर उसमें देखिए कि क्या उसमें परिमाण है, क्या उसमें दिशा है, अगर दोनों उसमें आ जा रही है तो सदिश है। और तीसरा का हाई लॉजिक यूज करिए कि सदिश और अदिश, जिसको पहले इसके लिए आपको आधारी राशि याद होनी चाहिए, 7 आधारी राशि है, वो सब क्या होती है, अदिश होती है। तो उनके आधार पर हम लोग डिवाइड करके बता सकते हैं। अगर सदिश का सदिश गुणनफल करेंगे तो सदिश, और सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे तो अदिश, और सदिशों का अदिश से गुना करेंगे तो भी सदिश, सदिश का अदिश से भाग करेंगे तो भी सदिश, और अदिश का अदिश से भाग करेंगे तो अदिश। तो इस आधार पर इन सारे सूत्रों का सूत्र आपको याद होनी चाहिए। बस जिन बच्चों को सूत्र याद है वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन अदिश है और कौन सदिश है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें विस्तार से समझ में आ गई होगी, कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और बताइए, धारा तो आपको पता है कि धारा जो ये आई जो होता है ये अदिश राशि होता है, लेकिन धारा घनत्व जिसको जे से सूचित करते हैं, इसका सूत्र I/A होता है, धारा घनत्व। अब आप कमेंट करके बताइए, धारा घनत्व, धारा कौन सी राशि, अदिश, लेकिन धारा घनत्व कौन सी राशि होती है, कमेंट करके बताइएगा। धारा घनत्व कौन सी, धारा घनत्व वो आ रही है, देखो घनत्व अदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व कौन सी राशि होती है, सदिश राशि हो जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो मेरे बताए गए तरीके को आप विस्तार से समझ गए होंगे कौन सदिश है कौन अदिश है। 3 तरीकों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। अब इस वीडियो को कुछ लोगों के पास पहुंचाइए ताकि बच्चे इसको समझ सके ध्यान से, ठीक है ना। जय हिंद।